एक बार एक बहुत बड़े राज्य के राजकुमार आत्मज्ञान की खोज के लिए अपना राजपाट छोड़कर साधु बन गए और तपस्या करने लगे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, अनेक कष्ट सहन किए, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें नहीं मिला। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। वे सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न उनके मन में आ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उन्होंने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों के बारे में सोच रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उससे छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा कि फल पानी की गहराई में जा रहा है। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी छाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने यह क्रम जारी रखा। वे साधु उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वह लगातार अपने काम में जुटी रही। साधु सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है? सरोवर का जल यह कभी नहीं सुखा सकेगी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। यह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर में पानी खाली करने में जुटी है। अचानक उन साधु के मन में एक विचार आया। यह तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। मैं तो एक मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मैं निराश होने लगा। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार उन साधु ने गिलहरी से शिक्षा प्राप्त की और पुनः तपस्या में जुट गए। और अंततः एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और दुनिया में वे भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।